आदिकाल से ही सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म दोनों रहा, और कभी भी अधर्म की बातों को सुनकर डिगना भी नहीं चाहिए। ना 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 ना। हमारे पास कल हमारे कुछ भक्त बच्चे हमको कह रहे थे, गुरुजी आपको लेकर के लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। हमने कहा बेटा ये तो दुनिया है, इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, अपन तो आम है, अपन को कब छोड़ेंगे। जो राम को नहीं छोड़े अपन आम है, अपन को कब छोड़ेंगे। अभी नागपुर का शिष्टमंडल सामने बैठा है, नागपुर महाराष्ट्र में कथा हुई, तो पहले ही हमने कह दिया था देखो भाई 7 दिन की कथा हो पाएगी, 9 दिन का टाइम नहीं है, लेकिन बच्चे नहीं माने, 9 दिन का नोट करवा दिया। हमने फिर खबर भेजी कि 7 दिन ही कथा होगी, और उस पर भी डलवा दिया कि भाई उसमें चैनल पे, अब 2 दिन कथा नहीं हुई तो वहां के कोई तथा कथित हैं रावण के खानदान के, वे बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए, जैसे उनके बाप की हमने मूला छुड़ा लाए हो। ठटरी के बारे नक कटा है, उन्हें यही शर्म नहीं आई है। वो बोले क्यों भाग गए, तो उन्होंने न्यूज पर एडवर्टाइजमेंट दिया, बोले दरबार के लिए हमने 30 लाख रुपए, बोले हमारा बताएं तो 30 लाख देंगे। नक कटा, हम तो फ्री में बता दें थे, नागपुर में नहीं थे मिल पाओ। अब उसे विचार करना चाहिए, 2 दिन दरबार लगा, 7 दिन कथा क्यों हुई, कितने दिन चली कथा, 7 दिन चली ना। अब ठटरी के बारे तुम ही नहीं आए तो लो रायपुर में दरबार है, आ जाओ, किराया खर्चा हमसे ले लेना, तुम्हारी ठटरी हम बार देंगे। अरे देखो हमारा ज्यादा वाद विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। हाँ, और सनातनी पागलों से भी कहना है, लोग कहते रहेंगे, वाद विवाद चलता रहेगा, बातों में किसी की मत पड़ना। और हमारी न्यूज़ें तो तुम भैया हकीकत मानना ही मत, रोज तो हमारी शादी हो रही न्यूज पे, रोज लड़की बदल रही शादी वाली। कई बार तो न्यूज वाले डाल देते बागेश्वर सरकार के साथ फेरे पक्के। एक जने न्यूज डाले थे बागेश्वर सरकार की शादी तय 23 तारीख को। हमारा दिमाग खराब, सुबह से संतन के फोन आवे, बड़ी बड़ी संत बोले महाराज जी हमें नहीं बताया। हम की क्या शादी कर रहे, हमने कही हम तो अबे आंखें खोलत जा रहे हैं, सो के उठी है, तुम्हें कहां खबर लगी, बोले न्यूज चल रही। अरे हमने कही हमें बता दो दूल्हा बन के आऊं, कहां है, हमें खुद नहीं है पता, हमें खुद नहीं। तो ये न्यूज वाले कुछ भी, जो न्यूज वाले नहीं, जो यूट्यूब वाले कुछ भी निकालते रहते, कुछ भी बोलते रहते। एक जने डालते बागेश्वर सरकार को जेल, जैसे उनके बाप के बेलवा छोड़ रहे। ऐसे ही अभी जहां हम गए तो वहां के कोई समिति है, निर्मूलन समिति है, निर्मूलन समिति ने कहा कि 30 लाख रुपए देंगे और मन की बात बता देते हैं, हमारी बता दें, हम तो फ्री में बतवा देते। बताने वाले तो हनुमान जी हैं, हम कुछ भी नहीं है, हम माध्यम है, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, हनुमान जी का चमत्कार है। और हमें अपने हनुमान जी पर भरोसा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें अपने हनुमान जी पर भरोसा है कि हनुमान जी जो प्रेरणा देते वो सत्य होता। हाँ, अगर तुम कहो, देखो ना तो हम कोई दावा करते हैं कि हमारे पास सिद्धि है या चमत्कार, हम तो लोगों से भी कहते तुम हमारे पास चमत्कार के चक्कर में मत आना, हनुमान जी के चक्कर में आना। हनुमान जी से जुड़ना हो तो ही आना, ना तो कोई दावा है ना बुलावा है कि तुम आओ, बुलावा भी नहीं है ना दावा। और दक्षिणा हम लेते नहीं है, तो फिर दक्षिणा जब लेते ही नहीं तो झंझट ही खत्म है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि गुरुजी बागेश्वर सरकार 2 दिन की कथा छोड़कर भागे, हम फिर आएंगे। तुम्हारी ठटरी, और तुम्हें ज्यादा सुर्रा चढ़ो हो, ज्यादा तुम्हारे कीड़ा काट रहे हो, नागपुर रायपुर आ जाओ, यहां भी कब लगना है दरबार, 20 और 21 को। अब भाई कोई एरो वगैरह मत नत्थु कह रहा अपना नाम बढ़ाने के लिए हमें चुनौती दे, तो कहा हम बुद्धू थोड़ी है, पागल कुत्ता ने थोड़ी काटो के ऊ की बातें सुनत रहे, हम अपना राम का काज करेंगे, हमें क्या लेना देना, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। कोई मतलब नहीं। अब बोल रहे हो तो अब अपने आऊं तो कुत्ता भी भौंकता रहता है, सामने आना तो गीला हो जाएगा। हाँ, सिस्टम ही उल्टा है हमारा। हम भाई कोई भगवान नहीं है, न हम कोई चमत्कारी महात्मा है, न हमारे पास कोई चमत्कार है, हमारे पास सिर्फ बागेश्वर हनुमान जी है। और भारत देश में
हनुमान जी की महिमा गाना गुनाए नहीं है। अनुच्छेद 25 के तहत, संविधान 25 धारा के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। और अगर हम हनुमान जी का प्रचार कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बुराई है? दरबार में हम ये तो कहते नहीं कि हम ठीक कर देंगे, ना हम ये कहते कि हम तुम्हारा कैंसर ठीक कर देंगे, ना हम ये कहते कि तुम्हारे भूत हम भगा देंगे। हाँ, हमारे हनुमान जी ऐसा कर देते हैं, हम ऐसी प्रार्थना जरूर करते हैं। हमने देखा है अपनी आंखों से, लाखों लोगों का हनुमान जी करते हैं। हम आपकी भी सुनेंगे, आप भी आइए, आपकी भी सुनेंगे। अब भाई तुम हनुमान जी के दरबार को ही अगर अंधविश्वास कहने लगो, तो ये बहुत बड़ा विषय है, श्रद्धा और अंधश्रद्धा। कल के दिन तुम हमारे कलावा को कहने लगोगे कि ये भी अंधश्रद्धा है। कल के दिन तुम हमारी राम कथा को अंधश्रद्धा कहने लगोगे। अगर कोई हनुमान जी के दरबार पर उंगली उठा रहा तो ये भारतीय हिंदुओं के हनुमान भक्ति पर उंगली उठा रहा है, उनको जवाब मुंह तोड़ देना ही पड़ेगा। हाँ। क्या आप ही बताइए, कलावा बांधना अंधविश्वास है? बोलिए बोलिए बोलिए। क्या हनुमान जी की पूजा बताना अंधविश्वास है? क्या हनुमान जी से जोड़ना अंधविश्वास है? और अगर ये अंधविश्वास है तो पूरे देश के लोग अंधभक्त हैं, उन सब के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। नहीं तो तुम बोलना बंद कर दो, और आज के बाद हमारे मैटर में बोलना भी मत, वरना ठीक नहीं है। और हम हिंदू शेर हैं, भगौड़े नहीं हैं। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेला हैं। और क्षमा कीजिएगा, हम तुम्हारे विषय में बोलेंगे भी नहीं, और ना हमें अपना समय बर्बाद करना है। तुम कुछ भी बोलते रहो। कथा 7 ही दिन की थी, आगामी कथाएं भी 7 ही दिन की रहेंगी। हम जो कहते हैं वो करके मानते हैं। और तुम लोग झूठबाज हो जो कह रहे हो कि 2 दिन की कथा छोड़ दी है गुरुजी ने। जब कथा 11 तारीख तक थी, जरा न्यूज पर दिखा दीजिए, एक फोटो है वो दिखा दीजिएगा। जब कथा ही 11 तारीख तक थी तो तुम झूठबाज हो। ऐसा क्यों बोल रहे हो हमारे लिए? और तुम बोल भी रहे हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम तो कहते सेम टू यू। तो झंझट खत्म, सेम टू यू। कितना बढ़िया उपाय है? तो अभी कुछ लोग बोलते हैं, बोलना चाहिए। आदिकाल से ही धर्म के खिलाफ साजिश रही, और हमने छतारी में कह दिया कि साजिश हमारे खिलाफ होने वाली है। क्योंकि ये जो मिशनरियों का हम मुंह तोड़ रहे हैं ना, दूसरे धर्म को लोगों को सनातन में लहरा रहे हैं, तो अब सबको मिर्चा लग रहा है। ये आदमी खतरनाक है। और अगर हनुमान जी की भक्ति के लिए उंगली उठाओगे तो प्रत्येक भारत का हनुमान भक्त खड़ा हो जाएगा सामने। हाँ। और भगवान की भक्ति करना या अच्छा, दरबार की बात बोले, दरबार अंधविश्वास नहीं है। हम दरबार में ये तो कहते नहीं कि हम ठीक कर देंगे, हम बुलाते तो किसी को है नहीं। हनुमान जी सबको बुलाते हैं, हनुमान जी ठीक करते हैं। हम तो माध्यम में हम कह देते भाई जाओ तुम हनुमान चालीसा पढ़ देना और जाओ तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। हनुमान जी वैसा कर देते हैं, क्योंकि हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हनुमान जी हमारे नौकर नहीं है, हम हनुमान जी के चाकर हैं, लेकिन अपने इष्ट पर ये हमारा भरोसा है। बोलो सीताराम, सीताराम। जोर से बोलो। और भारत में किसी को भी दरबार को देखना हो, किसी के भी अंदर अगर चिनूना काट रहा हो, मिर्चा काट रहा हो, तो प्रत्येक न्यूज वालों से भी हमारा कहना है कि दरबार खुला लगता है, तुम्हारे कहने पर हम नहीं लगाएंगे। जहां जहां दरबार लगता है आइए, बैठिए, देखिए, वेलकम, स्वागतम। जो हमें हनुमान जी प्रेरणा देंगे हम वो बताएंगे। और बागेश्वर धाम के पागलों से भी कहेंगे तुम मत घबराया करो, ये विधर्मी और आएंगे, बोलते रहेंगे। और जो बोल रहे हैं उनसे भी कहना जो आप कर रहे हो वही हम कर रहे हैं। हम भी अंधविश्वास के ही खिलाफ हैं, हम भी गुनिया ओझा तांत्रिकों के ही खिलाफ हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन हिंदू हिंदू लड़े ना, और अगर हिंदू ही हिंदू की टांग खींचेगा तो तुम हिंदू नहीं हो।
क्योंकि तुम कौन होते हो हमें प्रमाण पत्र देने वाले कि हमारे पास हनुमान जी की कृपा है या नहीं? हु आर यू? कौन हो? हमको पहले ही हमारे गुरुजी प्रमाण पत्र दे चुके। हमें सत्य को, साच को आंच नहीं और सत्य को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। हम जो हैं सो हैं। हम मरते दम तक हनुमान जी की सेवा करेंगे और भारत के लोगों को हनुमान जी से जोड़कर रहेंगे। अब किसी की जलती हो तो ठटरी, हम क्या कर लें? और किसी की जलती उसको तो डौका मिले पीने वाला, बाढ़ में गया। छत्तीसगढ़िया गाली लो, और उसको डौकी मिले पीने वाली, बाढ़ में गया। लो तो झंझट खत्म। तो नागपुर वाले बच्चों का मन गिरा था कि गुरुजी आपके लिए ऐसा बोल रहे हैं लोग। हम कहते हैं बोलने दीजिए, आप लोग कोई चिंता मत करिए, हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। ये देखिए, ये 3 तारीख को, कितनी तारीख को डल गया था? बोलिए बोलिए बोलिए। 3 जनवरी को ये डल गया था कि 5 जनवरी से 11 जनवरी तक कथा होगी। फिर जब 13 तक है ही नहीं और तुम्हें प्रमाण पत्र देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम होते कौन हो? कौन हो? हु आर यू? हमारे बागेश्वर धाम के पागल ही काफी है। हाँ? कौन कौन बागेश्वर धाम का पागल है? लोग कहते गुरुजी जहां जाते भड़काऊ बातें करते। अरे हम भड़काऊ बात नहीं करते, हम सनातनी हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। और जो हिंदू नहीं वो बुजदिल है। और छत्तीसगढ़ वाले पागलों से भी कहेंगे यहां पर भी बहुत धर्म परिवर्तन हो रहा है, अब जगना पड़ेगा हम लोगों को। और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और बागेश्वर बालाजी का हाथ है और धर्म विरोधियों को लात है। कितना बढ़िया बन गया। हम तुम्हारे साथ हैं और बालाजी का, बोलो बोलो बोलो। हम ना तो कोई चमत्कारी हैं, ना हमें तुम्हारे पास आना है, ना हमें तुमसे प्रमाण पत्र चाहिए कि हमारे पास कृपा है कि नहीं। हम तो हनुमान जी का सिर्फ प्रचार करते हैं और दरबार भी हम कोई सिद्धि के बल पर नहीं, हनुमान जी की कृपा के बल पर लगाते हैं। हम तो सिर्फ हनुमान जी का नाम जानते हैं। अगर ये बुराई है तो आप हमारे खिलाफ लीगली जो तुमको करना हो कर लीजिए। हनुमान जी का प्रचार करना, अगर ये कानून का, एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे गुरुजी आपने महाराष्ट्र का कानून तोड़ा। अरे हम क्या तोड़ेंगे, हम तो कानून के साथ हैं। हम कानून नहीं तोड़ते हैं, नियम का उल्लंघन नहीं करते। हम सच्चे सनातनी हैं, लेकिन सनातन की बात के लिए चुप भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम बुजदिल भी नहीं हैं। बोलो सीताराम। कौन कौन सनातनी छत्तीसगढ़ में झंडा गाड़ना चाहता है? पक्का? तो जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, कौन कौन हमारा साथ देगा? पक्का? और ये गूंज पूरे छत्तीसगढ़ में गूंज जानी चाहिए। अब धर्म विरोधियों को हो जाओ तैयार, क्योंकि अब आ गए मुगदरधारी, अब नहीं छोड़ेंगे। सब हिंदुओं करो तैयारी, तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए आ गए मुगदरधारी। देखो देखो एक बात, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो नालायक आदमी हैं, अनपढ़ गवार। हम तो हनुमान जी के दास हैं। जो हनुमान जी का दास है वो हर मैटर में पास है। जो हनुमान जी का दास हर मैटर में पास, राम जी का हो जाता खास, हनुमान जी के चरणों में मिल जाता निवास है? और विवाह होने के बाद बढ़िया मिल जाती सास। कितना बढ़िया है। चलो ये खैर छोड़ो, ये तो हमने उनको बोलना चाहिए था, थोड़ा तो बोलना चाहिए था, मजा चखाते रहना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए।